वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। सीता नाम की एक गरीब विधवा औरत नदी में कूदने ही जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत को बच्चा लेकर भागती हुई देखती है। ये देख सीता बड़ी हैरान होती है और मन ही मन सोचती है, ये बूढ़ी औरत इस तरह से इस बच्चे को लेकर कहाँ भाग रही है? कहीं औरत बच्चा चोर तो नहीं? ये सोच सीता उस औरत को रोकती है और उससे बोलती है, अम्मा, कौन हो तुम और इस बच्चे को अपने साथ लेकर कहाँ जा रही हो? देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं समझ चुकी हूँ, तुम इस बच्चे को उसके माता पिता से अलग कर रहे हो ना हो तुमने इस बच्चे की चोरी की है। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? भला मैं अपने पोते की चोरी क्यों करूंगी? देखो बेटा, मुझे जाने दो। मुझे अपने पोते को एक सुरक्षित जगह पे रखना है ताकि वो लालची गुंडे मेरे पोते तक ना पहुंच सके, क्योंकि मेरा पोता कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि एक जादुई बच्चा है जो कि अब अनाथ हो चुका है। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा, कौन इस बच्चे के पीछे पड़ा है? आप मेरे साथ घर चलिए और आराम से बैठकर मुझे सारी बात बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इस तरह से सीता उस बच्चे और उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है। अब जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने बारे में सीता को बताने जाती है, तभी सीता देखती है कि बच्चा भूख से रो रहा है। पर ये क्या, उस बच्चे के आंखों से आंसू ना निकलकर चांदी के सिक्के निकल रहे थे। ये देख सीता हैरान हो जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और तभी बूढ़ी अम्मा सीता से बोलती है, बेटा, तुम ये जो कुछ भी देख रही हो ना, ये सच है। मेरा पोता कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई बच्चा है। जब ये बात उन लालची गुंडों को पता चली तो उन्होंने मेरे मासूम बच्चों के माता पिता को मार डाला और फिर इसकी जान के पीछे पड़ गए। मैं तब से अपने पोते को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे पोते का ख्याल रखो। पर मैं आपके पोते का ख्याल कैसे रखूं? मैं तो खुद एक गरीब दुखियारन हूँ जो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मरने जा रही थी। पर इस बच्चे की मासूमियत देख न जाने मुझे क्या हुआ जो मैंने आपकी मदद करने की सोची। बेटा, जब तुमने मेरी मदद करने की सोची ही है तो मेरी मदद कर दो। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस कुछ ही समय की मेहमान हूँ। तुम्हारा घर मेरे गांव से बहुत दूर है। अगर तुम मेरे पोते को अपना बेटा बना लो तो इस अनाथ बच्चे को एक माँ का प्यार मिलेगा और एक गरीब विधवा माँ को औलाद का सुख मिल जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सीता मान जाती है और बूढ़ी औरत उन गुंडों को चकमा देने में सफल हो जाती है। परंतु वो गुंडे उस बूढ़ी औरत को मार देते हैं। उसके बाद उन गुंडों को कभी भी उस जादुई बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो वहीं दूसरी ओर सीता उस जादुई बच्चे का खूब अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी जादुई शक्तियाँ देखकर बड़ी हैरान होती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और छोटा सा बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 साल का बच्चा, जिसका नाम सीता ने सोहित रखा था, वो काफी शैतान हो जाता है। और एक दिन जब सीता काम पर से घर आती है तो सोहित बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी जादुई शक्ति की मदद से खाना बना रहा होता है। ये देख सीता सोहित से बोलती है, मेरा बच्चा अभी सिर्फ 3 साल का है और इतनी सी उम्र में उसके पास इतनी सारी जादुई शक्ति है। अगर इस गांव में किसी को पता चल गया कि मेरा बच्चा जादुई है तो सब इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? जैसे जैसे तो ये बड़ा हो रहा है, इसकी जादुई शक्तियां भी वैसे वैसे बढ़ रही हैं। जहाँ सीता ये सब कुछ सोच ही रही होती है तो वहीं दूसरी ओर सोहित अपनी जादुई शक्तियों से घर को बेहद खूबसूरत सजा लेता है और अपनी माँ के लिए अपनी जादुई शक्ति से नए नए कपड़े भी ला देता है। ये देख सीता की चिंता और बढ़ती है और वो निश्चय कर लेती है कि वो अपने बेटे के साथ इस गांव को छोड़कर जंगल में ही रहेगी। अब क्या था, अब सीता अपना सामान और अपने बच्चे को उठाकर जंगल में जाती है और अपने बच्चे से बोलती है, सोहित बेटा, इस जंगल में हमें रहने के लिए घर चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी जादुई शक्तियों से एक बहुत ही प्यारा घर बनाओ। सीता के बोलने पर सोहित अपनी जादुई शक्तियों से एक बहुत ही प्यारा घर बनाता है। अब सीता सोहित के साथ उसी घर में रहती है। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चल रहा होता है और यूं ही समय के साथ सोहित भी अब बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन
सोहित जंगलों में अपनी जादुई शक्तियों से लकड़ियां काट रहा होता है। तभी कुछ गुंडों की नजर सोहित पर पड़ती है और एक गुंडा बोलता है, सरकार ये देखिए कैसे वो बच्चा अपने हाथ हिलाकर पेड़ काट रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बिना पेड़ों को छुए इतने बढ़िया पेड़ों की कटाई कैसे कर रहा है। सरकार, हो ना हो ये वही बच्चा है जिसे हम पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हैं, जिस बच्चे को लेकर वो बुढ़िया भागी थी। सही कहा तूने, मुझे भी ये वही जादुई बच्चा मालूम पड़ता है। नसीब का खेल देखो, उस बुढ़िया ने हमसे ये बच्चा चोरी किया था ताकि वो इस बच्चे को बचा सके, पर कुदरत ने एक बार फिर हमें इस बच्चे से मिला दिया। अब हम इस बच्चे को पकड़कर उसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे और इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दोनों गुंडे मिलकर उस बच्चे को चोरी करने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी पलक झपकते ही सोहित वहाँ से गायब हो जाता है। सोहित को अपनी नजरों के सामने ना देखकर दोनों गुंडे परेशान हो जाते हैं और जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर सा घर नजर आता है। उस सुंदर से घर को देख एक गुंडा बोलता है, जंगल में इतना सुंदर घर। हो ना हो ये घर उसी जादुई बच्चे ने अपनी जादुई शक्ति की मदद से बनाया होगा। तो फिर अब इंतजार किस बात का सरकार, चलिए उस बच्चे को अगवा कर लेते हैं। अब दोनों सोहित को अगवा करने के लिए उसके घर में जाते हैं, जिसमें से एक गुंडा सीता को कुर्सी से बांध देता है और सोहित से बोलता है, देख जादुई बच्चे, हम तुझे पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से तू मिला है। अगर तू हमारे साथ नहीं गया तो हम तेरी माँ को जान से मार देंगे। तुम मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले ही तुम मेरी एक माँ को मुझसे छीन चुके हो। अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। सोहित बेटा, आज मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे हमेशा तेरी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करने से रोकती रही, पर आज मैं तुझे खुद कहती हूँ, तू अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर और अपने माँ बाप और बूढ़ी दादी की मौत का बदला ले। मेरी फिक्र मत करना बेटा। सरकार, लगता है इस औरत को मौत से डर नहीं लगता। मौत की तलवार इसके सर पर लटकी हुई है और फिर भी देखो किस तरीके से अपने बेटे को हमारा सामना करने को कह रही है। इतना बोलकर दोनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी सोहित की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और वो दोनों गुंडे हवा में लटक जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन दोनों गुंडों की सांसें अटकने लगती है, मानो जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। अब दोनों गुंडों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोहित से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिस पर सोहित गुंडों से बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर आज मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया तो तुम दोनों छल करके मेरी माँ को मार डालोगे और मेरी जादुई शक्तियाँ भी हथिया लोगे, इसलिए तुम्हारा मरना ही उचित है। इस तरह से सोहित उन दोनों गुंडों को मार गिराता है, जिसके बाद सोहित का बदला पूरा होता है। बदला पूरा होने के बाद सीता सोहित के साथ एक बार फिर गाँव में जाती है। अब सोहित भी समझदार हो चुका था, इसलिए वो अब अपनी जादुई शक्तियों की मदद से गांव वालों को भला करता है, पर गांव वाले सोहित की जादुई शक्तियों से अनजान रहते हैं। सुरेखा अपनी गरीब माँ पुष्पा और अपने छोटे भाई रतन के साथ रहा करती थी। सुरेखा बहुत छोटी थी जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी के देहांत के बाद उसकी माँ पुष्पा ने ही अकेले दोनों भाई बहनों को पाला पोसा था और उनको पढ़ाया लिखाया था। सुरेखा अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आती है, पर वो देखती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है, जिसके बाद सुरेखा अपने छोटे भाई रतन से बोलती है, रतन, माँ कहाँ है? आज मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ और माँ घर पर नहीं। दीदी, तुम कैसी बात कर रही हो? भला इस समय माँ कहाँ जा सकती है? माफ करना छोटे, भूल गई थी। अच्छा, तू घर में ही रहना और पढ़ाई करना, मैं भी माँ से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर सुरेखा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ रोड के साइड पर सुरेखा की माँ पुष्पा नान और दाल मखनी बेच रही होती है। अब सुरेखा आराम से जाती है और अपनी माँ की आंखें बंद कर कर बोलती है, कौन है? पहचानो कौन? पुष्पा सुरेखा की आवाज सुनते ही सुरेखा को पहचान जाती है और हंसती हुई अपनी बेटी से बोलती है, पहचान लिया, मेरी प्यारी बिटिया सुरेखा, जो कि आज 5 साल बाद अपनी हॉस्टल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके घर आई है। अब सुरेखा अपनी माँ के सामने आती है
और दाल मखनी खाते हुए अपनी माँ से बोलती है। माँ, आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो 5 साल पहले था। आप खाने में क्या डालते हो? आप जानते हो, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, वहाँ हर तरह का खाना बनाना सीखा। अब आपकी बेटी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी शेफ बन जाएगी। पर अब तक मेरे हाथों को वो स्वाद नहीं जो आपके हाथ की दाल मखनी में है माँ। बेटा, ये एक जादुई दाल मखनी है। इसके बारे में मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। तू मेरे साथ घर चलना, फिर मैं तुझे इस जादुई दाल मखनी के बारे में बताऊंगी। क्या माँ, आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बात कर ही रही होती है कि तभी कुछ ग्राहक आ जाते हैं, जो सुरेखा को देख पुष्पा से बोलते हैं। अरे पुष्पा बहन, ये तुम्हारी ही बेटी है ना, जिसके बारे में तुम बताया करती थी? हाँ भाई साहब, और वैसे आज आपके ऑफिस के लिए कितने एम्प्लॉय के लिए दाल मखनी पैक कर दूं? अरे पुष्पा बहन, आपके हाथों की दाल मखनी तो मेरे ऑफिस के सभी स्टाफ को पसंद है, इसीलिए तो वो अपने घर से सब्जी नहीं लेकर आते। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मुझे कितनी दाल मखनी चाहिए। अब पुष्पा कुछ दाल मखनी पैक करके देती है और वह आदमी दाल मखनी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से शाम हो जाती है और पुष्पा अपना ठेला लेकर अपनी बेटी सुरेखा के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुरेखा अपनी माँ पुष्पा से बोलती है। माँ, आज मैं तुम्हारे पास आई थी, तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी दाल मखनी कोई साधारण दाल मखनी नहीं बल्कि जादुई दाल मखनी है। मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, परंतु जब मैंने वहाँ आते हुए हर ग्राहक को देखा तो मुझे विश्वास होने लगा कि शायद तुम मजाक नहीं कर रही। माँ, मुझे बताओ ना, तुम्हारी ये दाल मखनी जादुई कैसे हुई? बेटा, जब तू और रतन बहुत छोटे थे ना, तब तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। उस समय मुझे कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूं। इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। और एक दिन जब तू और रतन सो रहे थे, तब रात के अंधेरे में मैं पहाड़ी से कूदने के लिए चली गई। फ्लैशबैक। पुष्पा पहाड़ियों से कूदकर खुदकुशी करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ एक साधु आ जाता है और वो पुष्पा को पकड़ लेता है और उससे खुदकुशी करने की वजह पूछता है, जिस पर पुष्पा साधु से बोलती है। गुरुजी, मेरे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। लेकिन ये समाज मुझे और मेरे बच्चों को जीने नहीं दे रहा। मैंने सोचा कि मैं नान और दाल मखनी बनाकर बेचूं, लेकिन मुझे अपने पति जैसा दाल मखनी बनाना नहीं आता। मैं क्या करूं? बस इसीलिए मैंने मरने का फैसला लिया। मरना जिंदगी का हल नहीं होता बेटी, और तुम तो चली जाओगी, पर क्या तुमने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोचा जो अपनी माँ के लिए जी रहे हैं? तुमने कभी सोचा कि तुम जब इस दुनिया से चली जाओगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? साधु की बातें सुनकर पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साधु से बोलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। लेकिन गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास एक ठेला था जिस पर वो नान और दाल मखनी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन मुझे उनके जितना स्वादिष्ट दाल मखनी बनाना नहीं आता और मेरे सारे ग्राहक मुझसे नाराज होकर चले गए। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। पुष्पा की दुख भरी कहानी सुनकर साधु पुष्पा को अगले दिन अपनी कुटिया में आने को कहता है। अब अगले दिन पुष्पा साधु की कुटिया में जाती है, जहाँ साधु पुष्पा को एक मंत्र सिखाते हैं। ओम गुरु गुरु गुरुदेवाय नमः। पुत्री, जब तुम इस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी बनाओगी तो वो अति स्वादिष्ट बनेगी। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। और जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगी तो तुम्हारी जादुई दाल मखनी को खाने वाला हर रोगी व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये कुछ मंत्र हैं जो सिर्फ तुम अपनी दाल मखनी के लिए ही प्रयोग कर सकती हो। इन मंत्रों से जब तुम अपनी दाल मखनी बनाओगी तो तुम्हारी दाल मखनी जादुई दाल मखनी में बदल जाएगी। पुष्पा साधु से वो 2 मंत्र सीख जाती है और घर आकर जब दाल मखनी बनाती है तो उस दाल मखनी पर
वो मंत्र पढ़कर फूंकती है। मंत्र फूंकते ही दाल मखनी में से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद पुष्पा दाल मखनी को बेचने के लिए बाहर जाती है। और जब ग्राहक पुष्पा के हाथों की दाल मखनी खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बस बेटा, उस दिन से उस मंत्र की मदद से मैंने जादुई दाल मखनी को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी अच्छी कमाई होने लगी मेरी कि मैंने तुम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश की और तुझे दूर भेज सकी ताकि तू जो बनना चाहती थी वो बन सके। माँ, अगर ऐसा है तो ये मंत्र मुझे भी सिखाओ ताकि मास्टर शेफ का खिताब मैं ही जीत सकूं। सुरेखा के कहने पर पुष्पा उसे वो जादुई मंत्र सिखा देती है, जिसका उपयोग सुरेखा दाल मखनी बनाने में करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेखा का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सुरेखा अपने कंपटीशन में दाल मखनी बनाती है और मंत्र के कारण उसकी दाल मखनी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि वहाँ के सभी जज सुरेखा को मास्टर शेफ का खिताब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से सुरेखा मास्टर शेफ का खिताब जीत जाती है। लेकिन तभी अचानक मंच पर आग लग जाती है और उस आग में काफी लोग जल जाते हैं। बहुतों की हालत गंभीर हो जाती है तो कुछ की हालत नॉर्मल होती है। तभी सुरेखा को अपनी माँ का दूसरा मंत्र याद आता है। माँ ने बताया था कि दूसरा मंत्र भी दाल मखनी के लिए ही है। अगर मैं उस मंत्र को पढ़कर दाल मखनी फूकूंगी तो उस मखनी में ऐसी शक्तियाँ प्रवेश होंगी जिससे उस दाल मखनी को खाने वाला हर व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी जादुई दाल मखनी का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं मासूम लोगों की जान बचा सकूं। सुरेखा जल्दी से दाल मखनी बनाती है और उस दाल मखनी में उसी मंत्र को पढ़ती है। अन्नपूर्णा देवी नमः, स्वास्थ्य देवी नमः। अब सुरेखा उस दाल मखनी को बीमार व्यक्तियों के पास ले जाती है और सभी को थोड़ी थोड़ी दाल मखनी खिलाती है। उस दाल मखनी को खाने के 24 घंटे के अंदर अंदर सभी बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगती है। ये देखकर वहाँ के सभी डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और सुरेखा खुद भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुरेखा को अपनी माँ की कही सभी बातों पर विश्वास हो जाता है और इस तरह से आने वाले समय में सुरेखा और पुष्पा इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। असली बहू कौन? मीना रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। बहुत जल्दी उसकी शादी थी। अपनी शादी को लेकर मीना बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन अपनी शादी से कुछ दिनों पहले मीना अपने होने वाले पति सूरज को फोन करती है और उससे कहती है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने के बाद हम दोनों एक साथ रहा करेंगे। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना शादी वाला दिन आ जाए और मैं तुम्हें मेरी दुल्हन के रूप में देख सकूं। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ऐसा है तो बताओ, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई या खो गई तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे कि हाँ मैं तुम्हारी मीना हूँ? भाग जंगली बिल्ली। ई, तू भाग जंगली कुत्ता, नहीं तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता था जैसे ही मैं तुम्हें जंगली बिल्ली बोलूंगा वैसे ही तुम प्यार भरी बातें करना बंद करके मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी और मुझे जंगली कुत्ता बोलोगी। तो इस तरह से मैं अपनी जान को पहचान लूंगा। मेरी जान तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अब देखते ही देखते उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सूरज मंडप पर अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है तो वहीं मीना अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही होती है। तभी शीशे में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। मीना पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कौन है यहाँ? मैं हूँ यहाँ, असली दुल्हन जो बनेगी सूरज की बीवी। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी तुम? तेरा ये सपना अधूरा रहेगा
तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि सूरज से शादी करके मैं उसकी बीवी बनूंगी और मैं करूंगी बच्चा, और वो बच्चा शैतानी होगा। मैं अपने शैतानी बच्चे के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करूंगी, राज, और फिर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मीना की ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाकर उससे बोलती है, तू रोकेगी मुझे? तू पहले खुद को तो बचा ले मीना। इतना बोलकर चुड़ैल मीना को बेहोश कर देती है और अलमारी में बंद कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल खुद मीना का रूप लेके नीचे मंडप पर जाती है और सूरज से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और अपने ससुराल में जाकर अपने कमरे में खुद से बोलती है, शादी मैंने कर ली है, अब बहुत जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और वो मीना कुछ नहीं कर पाएगी। अब मुझे इस इंसान से एक बच्चा चाहिए बस। चुड़ैल अपने मकसद को कामयाब करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी, इसीलिए ये बात सोचकर वो बड़ी खुश थी। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और सूरज को देख चुड़ैल उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ सूरज की माँ कुंती आ जाती है और सूरज से बोलती है, अरे तू फिर से बहू के कमरे में आ गया बेटा। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के एक सप्ताह तक दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो जिस दिन तुम्हारी शादी को 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन आ जाना बहू के पास। उसके बाद तुम दोनों एक साथ रहना, कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस मीना से कुछ बात करने आया था। बाद में करते रहना ना आराम से बात। एक सप्ताह बाद तुम दोनों को बात करने से कोई नहीं रोकेगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, तू जाकर अपने कमरे में सो जा और जाकर आराम कर। बहू को भी आराम करने दे। ठीक है माँ। मीना, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और कुंती की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलती है, ये बुढ़िया और इसकी खोखली रस्में, दिल तो करता है इस बुढ़िया को ही खत्म कर दूं, पर मैं यहाँ किसी की जान नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब इस तरह 2 दिन तो बीत जाते हैं। 2 दिन बाद मीना जैसे तैसे खुद को अलमारी में से निकाल कर सूरज के घर जाती है, जहाँ सूरज के परिवार दो मीना को देखकर हैरान हो जाते हैं और कुंती सूरज को आवाज लगाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? 2 मीना, पर इसमें से असली मीना कौन है और नकली कौन? समझ ही नहीं आ रहा मेरी असली बहू कौन है। माँ जी, मैं हूँ आपकी असली बहू। ये ढोंगी है जो मेरा रूप लेकर इस घर में आई है। असल में ये एक ढोंगी भी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है माँ जी। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सूरज बेटा जल्दी आजा, देख यहाँ 2 बहू है, वो भी एक जैसी। अब तू ही बता कर असली बहू कौन है। अपनी माँ की आवाज सुनकर सूरज भागता हुआ घर में आता है और अपने सामने 2 मीना देखकर वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, 2 मीना? पर इसमें से मेरी वाली मीना कौन है? हे भगवान, ये तूने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी मीना कौन है? सूरज जी, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। हमारी शादी हुई है और ये लड़की हमारी शादी होने के बाद आई है ना। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है। मैं नहीं जानती कि इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे कैसे मिलती है, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर कि आप मुझे पहचान ही लेंगे। पहचान तो वो लेंगे ही, पर तुझे नहीं, मुझे। और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं ही इस घर की असली बहू हूँ और मैं ही इसकी मीना हूँ। और चुड़ैल, मैं तेरा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। माँ जी, सूरज जी, ये लड़की एक चुड़ैल है। ये बच्चे को जन्म देना चाहती है और अपनी शैतानी बच्चे के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहती है। ये अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले आपको कुछ करना होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। चुप करो तुम दोनों, और तू जंगली बिल्ली यहाँ से बाहर भाग। तू है जंगली कुत्ता, तू निकल, मैं नहीं जाने वाली। अगर मुझे परेशान किया तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही मीना हूँ, इस घर की असली बहू। मीना, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही इस घर की असली बहू हो। और चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू मेरी मीना की जगह ले लेगी और मैं अपनी मीना को पहचान नहीं पाऊंगा?
मुझे पता चल चुका है तुम ही असली मीना हो। मीना, जब तुमने जंगली बिल्ली वाली बात पर गुस्सा किया, अगर ये असली मीना होती तो ये भी गुस्सा करती, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और चुड़ैल, तेरा अब अंत निश्चित है। सूरज की बातें सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे बोलती है, तो तुझे आखिर पता चल ही गया कि असली बहू कौन है, इसलिए अब मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। जैसे तू अभी हमसे हारी है, वैसे ही तू फिर से हारेगी। मीना और चुड़ैल आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इस बीच मौका देखकर सूरज मंदिर से माता रानी का त्रिशूल लेकर आता है और चुड़ैल पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल वहीं अपना दम तोड़ देती है और एक राख बनकर गायब हो जाती है। इस तरह से कुंती को उसकी असली बहू मिल जाती है, जिसके बाद सूरज एक बार फिर से मीना से शादी करता है और अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस